हेलो, आई एम डॉक्टर सुप्रिया लंकेपिल्लवर। आई एम अ फिजिशियन प्रैक्टिसिंग इन पिंपरी चिंचवड, पुणे। आज मैं आपको डेंगू फीवर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। अभी नंबर ऑफ़ पेशेंट्स डेंगू के इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए सभी को डेंगू के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है और मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करूँगी। जैसे कि आप सभी को पता है, डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है और जो स्प्रेड होता है मॉस्किटो बाइट्स द्वारा, मतलब मच्छर के काटने से ये फैलता है। कॉमन सिम्टम्स अगर देखा जाए तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है फीवर होना। और फीवर कई पेशेंट्स में 2 से 3 दिन तक लगातार हाई ग्रेड फीवर रह सकता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में हल्का सा बुखार एक ही दिन के लिए रह के उसके बाद में बुखार चला जाता है। इसलिए बहुत बार डेंगू जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है और निगलेक्ट हो जाता है। फीवर के अलावा कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि बॉडी पेन रहना, बैक एक रहना, हेडेक रहना, सिर भारी रहना एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। वीकनेस महसूस हो सकता है, फटीग महसूस हो सकता है, शरीर पे इचिंग महसूस हो सकता है या फिर कभी-कभी रैशेस नोटिस हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन सिम्पटम्स है और अगर इन्हीं सिम्पटम्स से डेंगू लिमिटेड है तो ये माइल्ड डिसीज़ कैटेगरी में आता है और इसमें रिकवरी अच्छा रहता है। और ये आप इस सिम्पटम के लिए आपको बहुत बार एडमिट होने का भी ज़रूरत नहीं होता है और ये घर पे भी मैनेज हो जाता है। लेकिन डेंगू का जो स्पेक्ट्रम है वो वाइड स्पेक्ट्रम है। जैसे कि कुछ पेशेंट्स में वो माइल्ड है, तो कुछ पेशेंट्स में वो मॉडरेट टू सीवियर डिसीज़ कैटेगरी हो सकता है या फिर कॉम्प्लिकेटेड डेंगू हो सकता है। ये जानने के लिए आपको कुछ वार्निंग सिम्पटम्स या वार्निंग साइंस पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि पेट में दर्द रहना, पेट एकदम भारी सा लगना, साँस लेने में तकलीफ़ रहना, चक्कर रहना, चक्कर आना या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर वीकनेस, सीवियर फटीग महसूस होना, कहीं से भी ब्लीडिंग फ़ील होना, जैसे कि ब्रश करते वक़्त गम ब्लीड होना या फिर थूक से वॉमिटिंग में ब्लीडिंग होना, यूरिन या मोशंस द्वारा ब्लीडिंग हो रहा है या फिर मोशंस ब्लैक कलर में हो रहे हैं, स्किन पे कुछ रेड स्पॉट्स आपको फ़ील हो रहे हैं। तो ये सारे वार्निंग सिम्पटम्स हैं और अगर ये वार्निंग सिम्पटम्स आपको महसूस होते हैं तो आपको तुरंत आपके फिजिशियंस को कंसल्ट करना ज़रूरी है, ताकि बिकॉज़ इस स्टेज पे आपको एक डिसिप्लिन्ड मैनर में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। हो सकता है इस स्टेज में आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी लगे और कुछ इंजेक्शन सलाइंस द्वारा आपको स्टेबलाइज करना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इसका जो डायग्नोसिस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लिनिकल रहता है, मतलब आपको एग्जामिनेशन करके ही क्लिनिकली हम डेंगू सस्पेक्ट कर सकते हैं और कुछ टेस्ट के ज़रिए हम इसका जो डिसीज़ कोर्स है वो डिफाइन कर सकते हैं। मतलब जैसे कि कुछ ब्लड काउंट्स रहते हैं जिसमें आप सभी को पता है कि प्लेटलेट्स तो हम मेजर करते ही हैं, लेकिन प्लेटलेट्स के अलावा कई सारी चीज़ें हमें ब्लड रिपोर्ट्स द्वारा इंफॉर्मेशन देती हैं कि आपका डेंगू माइल्ड डिसीज़ है या कुछ मॉडरेट टू सीवियर डिसीज़ है या फिर कॉम्प्लिकेटेड डेंगू है। इसलिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी हमको ज़रूरी होते हैं। रिगार्डिंग ट्रीटमेंट में आपको फ्लूइड इनटेक, मतलब आपका लिक्विड इनटेक अच्छे से मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको अपना लिक्विड इनटेक, लिक्विड्स इन एनी फॉर्म आपको कंज्यूम करना है, लेकिन वो एडिक्वेटली मेंटेन रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी आपको मेडिसिन आपके फिजिशियंस ने प्रिस्क्राइब किया है वो आपको सही तरीके से लेना इंपॉर्टेंट है। जो रेगुलर ओवर द काउंटर पेन किलर्स रहते हैं वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि डेंगू में बेसिकली पेन्स ज़्यादा बॉदरिंग रहते हैं, मतलब हेडेक रहना, बैक पेन, जॉइंट पेन्स, ये एक्स एंड पेन्स बहुत कॉमन रहते हैं और इसलिए बहुत बार ओवर द काउंटर पेन किलर्स कई पेशेंट्स ले लेते हैं, लेकिन सारे ही पेन किलर्स डेंगू में सेफ़ नहीं होते हैं। इसलिए जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब किए हैं वहीं उसी तरीके से लेना इम्पॉर्टेंट है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे अब हम सभी को पता है कि ये फैलता है मॉस्किटो बाइट्स की वजह से, तो प्रिवेंशन में भी आता है कि आपको मॉस्किटो बाइट्स अवॉइड करना है। और मॉस्किटो बाइट्स प्रिवेंट करने के लिए आपको आपके जो घर है, रेसिडेंस या फिर आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे मॉस्किटोज़ नहीं हो इसका आपको ख्याल रखना है। और ये जो मॉस्किटोज़ है ये जो ग्रो होते हैं स्टोर्ड वाटर में, मतलब कलेक्टेड जो वाटर होता है इसमें ये ज़्यादा ग्रो होते हैं। इसलिए आपके घर में या फिर ऑफिस में कुछ जैसे फ्लावर वॉश है या फिर अपना फ्लावर पॉट्स, फिश पॉन्ड्स या फिर कोई भी कलेक्टेड वाटर, कोई भी स्टोर्ड वाटर प्लेसेस है तो वो आपको वो अवॉइड करना है। और वीकली एक डेडिकेटेड डे ऐसा देना है, वीकली वंस, जब आप ये सारे जो वेसल्स है वाटर कंटेनिंग वो आप एम्प्टी कर सको, जिसके ज़रिए आप मॉस्किटो ग्रोथ्स नहीं होने देंगे।
या इसके अलावा अगर बच्चे गार्डन में वगैरह खेलने जाते हैं तो आपको उनको फुल क्लोथ्स पहनाना ज़रूरी है, जैसे कि फुल स्लीव्स वाले क्लोथ्स या फिर फुल पैंट्स पहनना ज़रूरी है, जिसके ज़रिए हम मॉस्किटो बाइट्स कुछ हद तक अवॉइड कर सकें। मॉस्किटो रिपेलेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आप फॉलो करके मॉस्किटो बाइट्स प्रिवेंट कर सकते हो। सारा प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करने के बावजूद अगर आपको डेंगू होता भी है तो नॉट टू वरी अबाउट, क्योंकि जैसे मैंने बोला माइल्ड डिसीज़ में डेंगू का रिकवरी बहुत अच्छा रहता है, मॉडरेट टू सीवियर में भी रिकवरी अच्छा रहता है, लेकिन अगर वो प्रॉपरली अंडर ऑब्जर्वेशन डिसिप्लिन मैनर में ट्रीटमेंट अगर आपका होता है तो, और आपको स्टेबलाइज करने के लिए जो मेजर्स किए जाते हैं उसके ज़रिए हम रिकवरी आपका अच्छा ही रहेगा, लेकिन उसको अर्ली वार्निंग साइंस को टाइम पे कैच करना बहुत ज़रूरी है और टाइम पे ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट ये डेंगू में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्या वैक्सीन्स डेंगू के अवेलेबल हैं? तो इंडिया में तो फ़िलहाल डेंगू के अगेंस्ट वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं हैं। कुछ कंट्रीज़ में वो दिए जाते हैं, लेकिन इंडिया में तो फ़िलहाल नहीं है। इसलिए वैक्सीनेशन की जगह पे प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब हमें मॉस्किटो बाइट्स प्रिवेंट करना ही अपने हाथ में है और वही हमें फॉलो करना है। उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन रहता है कि अगर मुझे डेंगू पहले हो चुका है तो क्या मुझे फिर से डेंगू हो सकता है क्या? तो येस, डेफिनेटली हो सकता है। एक्चुअली डेंगू के 4 स्ट्रेन्स रहते हैं। अगर आपको कोई एक स्ट्रेन से डेंगू हुआ है तो आपको उस स्ट्रेन के अगेंस्ट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाता है, लेकिन अदर स्ट्रेन्स के लिए नहीं। इसलिए प्रैक्टिकली हर एक को लाइफ में 4 बार डेंगू होने का चांस रहता है। और स्पेसिफिकली अगर आपको डेंगू का पास्ट इन्फेक्शन हो चुका है, मतलब इसके पहले अगर आपको डेंगू हो चुका है और फिर से अगर डेंगू का भी इन्फेक्शन हुआ है तो आपको ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार का इन्फेक्शन आपके कंपेयर टू प्रीवियस इन्फेक्शन सीवियरिटी ज़्यादा होने का चांस रहता है। इसलिए आपको सारे स्पेशल केयर लेना है, सारे जो वार्निंग साइंस है उसको उस पर स्पेसिफिकली ध्यान देना है। तो माय टेक होम मैसेज यही रहेगा कि आपको डेंगू ना होने के लिए आपको सारे प्रिवेंटिव मेजर्स आपको फॉलो करने हैं, और प्रिवेंशन करने के बावजूद अगर आपको डेंगू होता है तो भी अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, वार्निंग साइंस को अर्ली कैच करना और उसको प्रॉपरली टाइम पे ट्रीटमेंट लेना, ये बहुत मायने रखता है आपका रिकवरी अच्छे से होने के लिए। थैंक यू।